हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं सतीश मिश्र फिर एक बार आपके समक्ष हाजिर हूं ऑफ द रिकॉर्ड बातों का एक नया एपिसोड लेकर। हम इस बार मेगा स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के आर्थर रोड जेल में आने के बाद से बीत रहे हर पल की एकदम फर्स्ट हैंड रिपोर्ट दे रहे हैं। जी हां, उनके साथ बीते हुए हर पल के साथ जीकर वहां से बाहर निकले एक कैदी से, जो कि 6 महीने की कैद बिताकर अभी कल ही बाहर निकला है। जेल में हर कैदी को कोई न कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो इसे खाना परोसने की जिम्मेदारी थी और उसने ये सब सारी बातें विस्तार से सब बताई हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये कौन सा इतना बड़ा कैदी है जिसे कि तुरंत ले जाकर आर्थर रोड जेल में डाल दिया जाए। आपको पता है, विचाराधीन कैदी जिसके ऊपर अभी कोई चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है, ऐसे बड़े से बड़े कैदी हैं जो कि डिटेंशन सेल में रखे जाते हैं। हार्डकोर कैदियों के बीच उसे रखने और जैसे कि वो कहा जाता है उनके बीच में सोता है, उनके बीच उनके साथ जीता है, ये एक मेंटल गेम खेला जा रहा है। इसे लेकर कई थियरीज जो चल रही हैं, पहले तो उस पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब कुछ होने लगा है कि इसमें जरूर कोई न कोई गेम है। आर्यन खान के साथ आर्थर रोड जेल में रहकर बाहर निकले श्रवण नाम के कैदी ने सारी स्थितियां बताई। आर्यन के साथ जो सच्चाइयां बयान की हैं श्रवण ने, अगर आप उसे सुनेंगे तो कहीं न कहीं दिल में चोट लगती है कि डू ही रियली डिजर्व्स दिस। इन सारी खबरों के बीच वो खबर जिस पर न किसी ने जर्नलिस्ट ने तवज्जो दी और न उसे ज्यादा फैलाया गया, न छापा गया, वो कि समीर वानखेड़े जो IRS अधिकारी हैं और जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के, उन्हें दूसरी बार सर्विस का एक्सटेंशन का पुरस्कार दिया गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप सबसे ज्यादा आप जानते हैं, 35 साल के जर्नलिज्म में मैंने अपने साथियों को यही कहा कि अपने रीडर को कम नहीं आंकना चाहिए। जैसे आप दर्शक, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता बिटवीन द लाइंस क्या चल रहा है, यू नो इट बेटर। हमें समझाने, जैसे टीवी वाले एक ही बात को 50 बार कहते रहते हैं, कोई जरूरत नहीं है, एक बार कह दो। हमारा रीडर आपसे हमसे ज्यादा जानकार है, ज्यादा अक्ल रखता है, ज्यादा ज्ञान रखता है, उसे सब खबर है कि आर्यन अगर दोषी हुआ तो ठीक है उनके साथ जो हुआ है, लेकिन 23 साल के इस युवा के साथ अगर जैसा कि कहा जाता है न उसके पास कोई ड्रग मिली है, न कहीं वो या यूज करते हुए पाया गया, जिस तरह से ये उनके विटनेसेस जो जोड़े गए, जिस तरह से गिरफ्तारियां दिखाई गई हैं, इसमें कहीं न कहीं कुछ अति तो जरूर है। जन्नत जैसे मन्नत बंगले में रहने वाला आर्यन खाना नहीं खा रहा है या उसके साथ जो कुछ हो रहा है, ये तो एक इनह्यूमन कैटेगरी में भी आता है। श्रवण ने जैसे जानकारी दी है, आर्थर रोड जेल की एक बैरक में 4 सेल होते हैं और एक सेल में 100 लोग रहते हैं। यानी सोचिए 10 बेडशीट्स दी जाती हैं, एक एक पे 10-10 को सोना है 100 लोगों के लिए। उसमें कैसे वो एक दूसरे से बिल्कुल टच भी रहते होंगे, ये हालात होती, इतनी जगह नहीं जैसा वो श्रवण बता रहा है। फिर भी वो युवा इस स्थिति, मैं ये नहीं, बिल्कुल सिंपैथी नहीं, अगर वो दोषी है सजा उसको मिलनी चाहिए, उसको गलत किया है बिल्कुल वो बराबर सजा का हकदार है। जैसा कि एनसीपी पार्टी के स्पोक्स पर्सन और उनके जो मंत्री हैं नवाब मलिक ने आरोपों की झड़ी लगा रखी है, जिस तरह एवरी डे वो नए नए खुलासे करते जा रहे हैं कि किस तरह से विटनेस को गढ़कर खड़ा किया गया। इसमें केपी गोसावी हो या भानुशाली हो, जो दोनों की बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। गोसावी चीटिंग का आरोपी है। अब बताइए, एनसीबी को विटनेस के लिए क्या यही ऐसे लोग ही मिले? श्रवण ने बड़ी रोचक और इमोशनल बात बताई कि उन्होंने कहा कि जब पहले दिन वो आया, उस दिन से और आज तक एक बार भी उसने खाना नहीं खाया है। पहले दिन एक बार चाय पी, इसके बाद फिर कभी चाय नहीं पी। हक का भत्ता, यानी कि जो खाना होता है उसको उसने बताया कि हक का भत्ता लेना ही पड़ता है, तो वो लाइन में लग के रोज दोपहर को शाम को
खाना तो लेता है लेकिन धीरे से दूसरों कैदी को दे देता है और गुमसुम चुप होके जाके अपने सेल में बैठ जाता है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करता है, वहां के कैंटीन से खरीदा हुआ बिस्किट उसे पानी में डुबोकर वो अपना पेट भरकर, साथ ही साथ वो चिप्स और कुछ नमकीन वो खरीद कर खाता है, लेकिन खाना नहीं खा रहा है। जब श्रवण जिस दिन बाहर निकले उस दिन आने लगे तो आयरन ने उसको बधाई भी दी। उसने कहा कि आप भी जल्दी बाहर आओगे, तो उसने धीरे से सर उठाया और आसमान को देखने लगा। जब भी उसे कहो कुछ खा लो तो कहता है मन नहीं है, भूख नहीं है। और पहले दिन उसने, श्रवण ने बताया कि पहले दिन आने पे वो बहुत घबराया हुआ था, बहुत टेंशन में था। पहले दिन उसके बाल काट दिए गए, शेविंग कर दी गई और इससे वो इन परिस्थितियों से बड़ा ही वो घबरा गया। श्रवण ने बताया कि रोज 6 बजे बेल बजती है सेल की तो बकायदा वो उठता है और 12 बजे तक कुछ वॉक करता है, फिर आके सेल में सो जाता है। आज, जी हाँ 20 तारीख, आज आयरन के बेल पर फैसला आना है। अगर कल वो निर्दोष साबित हुआ तो उसे इन पल को कौन लौटाएगा? कोई है किसी के पास जवाब? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह अगली खबर लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।